दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने परिचित चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं करता हूं ऐसा बच्चे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि यदि आपकी किसी गलत लड़की से शादी हो गई है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि यदि आपकी किसी गलत लड़की से शादी हो गई है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जिन जिन बातों को मैं आपको बताता हूं आप उन बातों को स्पेशली ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि आपकी किसी गलत लड़की से शादी हो गई है तो आप उसके साथ में बिल्कुल भी जॉइंट अकाउंट मत खोल लेना, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी किसी भी गलत लड़की से शादी हो जाती है और आपने उसके साथ में जॉइंट अकाउंट खोल लिया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह भविष्य में एक बहुत बड़ी सामना करने जैसी बात हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। और दोस्तों सेकंड चीज, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने हैं तो दोस्तों उस प्रॉपर्टी को परचेस करते हुए आप अपनी वाइफ का नाम उस प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी जॉइंट मत करा लेना, क्योंकि दोस्तों यदि आपने उस प्रॉपर्टी में अपनी वाइफ का नाम जॉइंट करा लिया है तो दोस्तों आप उस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ से बिल्कुल भी नहीं छुड़वा पाएंगे, और दोस्तों आपकी वाइफ कोर्ट के द्वारा उस प्रॉपर्टी पर अपना पूरा हक जता पाएगी। तो दोस्तों इसीलिए बिल्कुल सचेत रहे, बिल्कुल भी आप अपनी वाइफ के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेस न करें। तो दोस्तों आप इन बातों का स्पेशली जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों तीसरी चीज, यदि आप शादी के बाद अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रह रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप अपने माता पिता का घर आज ही छोड़कर कहीं पर भी रेंट पर चले जाइए, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी वाइफ ने किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस करा तो दोस्तों सबसे पहले मुकदमा आपके ऊपर तो होएगा ही होएगा, साथ में आपके माता पिता के ऊपर भी होगा। तो दोस्तों यदि आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो दोस्तों आप तुरंत ही अपने माता पिता का घर छोड़ दीजिए और तुरंत ही रेंट पर चले जाइए, और दोस्तों अपने आप को बेदखल करवा लीजिए, जिससे कि दोस्तों भविष्य में आपके माता पिता के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं और दोस्तों आपकी वाइफ भी उसी घर में रह रही है तो दोस्तों कोर्ट के माध्यम से आपकी वाइफ उस घर में रहने का पूरा अधिकार जता सकती है, और दोस्तों कोर्ट के द्वारा वह आपके ऊपर मुकदमा भी डाल सकती है उस घर में रहने के लिए। तो दोस्तों हम लोग अब अगली चीज पर आ जाते हैं कि दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि आपकी शादी बिल्कुल भी नहीं बचेगी और आपकी शादी किसी गलत लड़की से हो गई है, और दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको तलाक तो लेना ही पड़ेगा, तो दोस्तों आप अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी बच्चा पैदा ना करें, क्योंकि दोस्तों यदि आपने अपनी वाइफ के साथ में बच्चा कर लिया तो दोस्तों यह कहीं ना कहीं एक आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यदि बच्चा हो गया तो आपके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जैसे कि बच्चे का भरण पोषण और दोस्तों वाइफ का ही भरण पोषण, और दोस्तों उसके बाद जो साथ में केसेस लगेंगे वो अलग है, और दोस्तों उसके साथ साथ जो भी सारी जिम्मेदारियां हैं वह सब जिम्मेदारियों में आप बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि आपकी अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है और दोस्तों आप अपनी वाइफ को बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार है और आपके रिश्ते में कोई भी परिस्थितियां ऐसी नहीं आ रही है कि आपको लगे कि आपका 1% भी रिश्ता चल पाएगा, तो दोस्तों आप बिल्कुल सावधान हो जाइए और सचेत रहिए कि आप अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी बच्चा ना करें। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने आपको कहना कई सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि पहली चीज कि आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट बिल्कुल ना खुलवाएं, और दोस्तों सेकंड चीज कि आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को जॉइंट में ना ले या फिर अपनी वाइफ के नाम पर ना ले। और दोस्तों तीसरी चीज, यदि आप अपने माता पिता के घर में रह रहे हैं तो वहां से छोड़कर तुरंत ही रेंट पर चले जाइए। और दोस्तों चौथी चीज कि आप बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे यदि आपको लग रहा है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और तलाक की स्थिति बन रही है, तो दोस्तों बिल्कुल भी बच्चा पैदा ना करें और रिलेशनशिप तो बिल्कुल ना बने। आपको काफी समझ में आई हो। और दोस्तों यदि आपके साथ इस तरह की परिस्थिति सामने आ रही है तो आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी इन वीडियो को शेयर जरूर करें, और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मेरी इन वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक बड़ी जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।